कैसे भगवान नारायण का नाम विष्णु पड़ा, कैसे नारायण का नाम नारायण पड़ा, क्यों नारायण को सत्यनारायण कहते हैं, क्यों भगवान सूर्य को जल देते हैं, क्यों शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, सारी कथा कल आपने सुनी। और शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी तपस्या के द्वारा उत्पन्न जो नीर है, उस नीर को, उस जल को जो सूर्य को और भगवान शिव को अर्पित करेगा, उसके जीवन में जितने भी संकट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। नारायण को वरदान मिला। नारायण को वरदान मिलने के पश्चात भगवान शंकर का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। सारे देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे। वैसे तो भगवान शंकर को भोले बाबा कहा जाता है, भोले भाले हैं, आप सेवा करो तो भी प्रसन्न, ना करो तो भी प्रसन्न। नाना प्रकार की सामग्री आपके पास है, उससे पूजा करो, उसमें भी प्रसन्न, और कुछ नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न। जल भी नहीं चढ़ाते तो जो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, आप उसका नाम उच्चारण कर दो, बस उसी में प्रसन्न है। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है, इसलिए भोले बाबा कहा जाता है। लेकिन क्रोध अगर आ जाए तो कहते हैं भोले तो हैं ही, पर क्रोध आने पर भाले भी हैं। भगवान शंकर को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि शीघ्र ही अपने भक्तों की थोड़ी स्तुति प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान आशुतोष। चारों युगों में जिनकी पूजा की जाती है ऐसे भगवान शिव। और देखिए, आप पूजा किसी भी देवता की करो, चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, शिव जी की करो, नर्मदा जी की करो, हनुमान जी की करो, लेकिन शंकर जी की स्तुति तो होती ही है। जैसे आपने भगवान नारायण की पूजा की, लक्ष्मी की पूजा की, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। पूरी आरती हुई, बाद में क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आरती आप गाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती पूरी हुई, बाद में क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम। नर्मदा जी की आरती करो आप, ओम जय जगतानंदी, ओम मैया जय आनंद करनी, रेबा जय मंगल मूर्ति, ब्रह्मा हरि हर शंकर, रेबा शिव हरि शंकर, रुद्री पालंती। आरती पूरी हुई, क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम। राम जी की आरती गाओ, कृष्ण जी की आरती गाओ, शंकर जी की गाओ, हनुमान जी की गाओ, दुर्गा जी की गाओ, आप जिसकी भी आरती गाओ, बाद में बोलते हो कि नहीं कर्पूर गौरम। ये कर्पूर गौरम क्या है? ये भगवान शिव की ही तो स्तुति आरती है। आप किसी भी देवता के साधक हो, आपका कोई भी इष्ट हो, आप किसी की भी पूजा करते हो, आप किसी भी देवता को मानते हो, आप किसी की भी आरती करते हो, कर्पूर गौरम तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और वही भगवान शंकर की स्तुति आरती है। मतलब हम किसी भी देवता के साधक हैं, किसी भी देवता की साधना करने वाले हैं, लेकिन शिव जी की पूजा के बगैर, शिव जी की स्तुति आराधना के बगैर किसी भी देवता की पूजा पूर्ण नहीं होती।
चारों युगों में जिनका प्रताप है भगवान शंकर, और भगवान शंकर के ही अवतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जिनके लिए हनुमान चालीसा में कहा जाता है चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप है, हनुमान जी महाराज की महिमा है। ऐसे ही श्री भगवान शंकर जी चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में पूजा की जाती है। जिस समय भगवान ने भैरव अवतार धारण किया, ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुए, आज इतना क्रोध बढ़ा कि क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान नारायण स्तुति करते हैं, प्रभु शांत हो जाइए, क्योंकि आप सदैव शांत आकार में विराजमान रहते हैं। भगवान, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर का क्रोधावतार है, पर शंकर जी का क्रोधावतार नहीं, भगवान शंकर का करुणा अवतार है। भगवान शंकर क्रोध नहीं करते, सदैव शांत आकार में विराजमान रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए तो फिर क्रोध भी जरूरी है, क्योंकि जैसे भगवान शंकर समाधि में बैठे राम नाम जप रहे, तुम पुनि राम नाम दिन राती, सागर जपो अनंग अराती, पर कामदेव आए, कामदेव ने आकर काम के बाण चलाए, और काम का बाण जब भगवान शंकर को लगा तो शांत आकार बैठे हुए भगवान शिव, आज उनका अवतार जो है क्रोधावतार हो गया। कामदेव जलकर भस्म हो गए, जब शिव तीसर नयन उघारा, तो चितपत काम भयं जल छारा। वैसे तो शांत आकार है, पर स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्रोधावतार भी आ जाता है, लेकिन सदैव शांत रहते हैं, क्योंकि भक्त गाते हैं सानंद मानंद नाथम शरणं प्रपद्ये। भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु शांत हो जाओ, संत शांत हो जाओ, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। सारे देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर भगवान शिव कहते हैं देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति आराधना से प्रसन्न हूँ, मैं अपने क्रोध को शांत कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक बात माननी पड़ेगी। सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहिए प्रभु हमें स्वीकार है, क्या बात है? भगवान शिव कहते हैं आज के समय, आज की जो तिथि है, आज के इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। बहुत से लोग शिवरात्रि का पर्व मनाते तो हैं, लेकिन ये पता ही नहीं होता है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। और हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस तिथि को उस दिन हुआ क्या जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो कहते हैं ये भगवान शंकर जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच
महानल स्तंभ अग्नि के स्तंभ के रूप में जो प्रकट हुए, शिवलिंग रूप में प्रकट हुए, कहते हैं उस तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और शिवरात्रि की दो महिमा, दो कथाएं बताई जाती है। एक भगवान शिव पृथ्वी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए, और दूसरी कथा कहते हैं इसी दिन, इसी तिथि को भगवान देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संस्कार हुआ। इसलिए उस दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु अब आप शांत हो जाइए, आज की तिथि, आज के दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। सारे देवताओं में बड़ा आनंद उत्साह हुआ। सारे देवता भगवान शंकर की स्तुति आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, और सारे देवता वहीं पर एकत्रित थे। आज सभी देवताओं ने अपने अपने लोक में ले जाकर शिवलिंग को स्थापित किया है। भगवान नारायण ने नीलमणि का शिवलिंग बनवाया और वैकुंठ में ले जाकर स्थापित कर दिए, और नित्य उसकी सेवा पूजा किया करते हैं, और सारे संसार के जीवों के भरण पोषण की व्यवस्था देखते हैं। ब्रह्मा जी ने भी शिवलिंग बनवाया, ब्रह्मलोक में ले जाकर रखा। भगवान ब्रह्मा जी भी उसकी सेवा पूजा करने लगे। महाराज कुबेर ने स्वर्ण का शिवलिंग बनवाया और शिवलिंग को ले जाकर अपने लोक में स्थापित किया, और वह भी इसकी सेवा करने लगे। वो लक्ष्मी जिनके पीछे सारा जगत घूमता है, सारा जगत जिसकी सेवा करता है, वो लक्ष्मी भी भगवान शिव की सेवा करती है। माता लक्ष्मी ने भी स्वर्ण का शिवलिंग बनवाया और ले जाकर वैकुंठ में स्थापित किया, और नित्य उसकी सेवा किया करते। भगवान सूर्य ने पीतल का शिवलिंग बनवाया और शिवलिंग को ले जाकर स्थापित किया, और वह भी उसकी पूजा किया करते हैं। चंद्रमा ने मोती का शिवलिंग बनवाया और ले जाकर अपने लोक में स्थापित किया, वह भी इसकी सेवा किया करते हैं। सारे देवताओं ने अलग अलग धातु के, किसी ने नीलमणि, किसी ने पद्मराग, किसी ने स्वर्ण, किसी ने चांदी, किसी ने पीतल, किसी ने तांबा, सबने शिवलिंग बनवाए और अपने अपने लोक में ले जाकर स्थापित किया, और सब उसकी सेवा पूजा करने लगे। और कहते हैं शिवलिंग की पूजा जो है, भगवान शिव की पूजा चारों युगों में फलदायी है, सब युगों में फल प्रदान करने वाली है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं सभी युगों में अलग अलग धातुओं के शिवलिंग की महिमा बताई गई है। शिव महापुराण जी में लिखा गया है, वर्णन आता है, पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टा न्यनेकसा। आप जिस भी युग में भगवान शिव की पूजा करेंगे, वह आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ये भगवान शिव की महिमा है। और कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में अलग अलग वस्तु, अलग अलग धातु के शिवलिंग की महिमा बताई गई है। जैसे कृते रत्नमयम लिंगम, कृते रत्नमयम लिंगम, त्रेतायां हेमसंभवम, द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, पार्थिवम तु कलो युगे, पार्थिवम तु कलो युगे। कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में रत्न के शिवलिंग की महिमा है। त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में हेम अर्थात स्वर्ण, क्योंकि जैसे हम हनुमान जी के लिए बोलते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम,
कई लोग बोलते हैं स्वर्ण शैलाव देहम, हेम मतलब स्वर्ण और स्वर्ण मतलब स्वर्ण। तो हेम अर्थात स्वर्ण, तो कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर में पारद शिवलिंग कई लोगों के घर में अभी भी होते हैं, लेकिन बड़ी महिमा है पारद के शिवलिंग की। तो द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, और कलयुग में कलो युग पार्थिवम तू कलो युगे, पार्थिवम मिट्टी के शिवलिंग। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में अलग अलग धातु के शिवलिंग की महिमा बताई गई है, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग है उनकी बड़ी विशेष महिमा है। जैसे नदियों में श्रेष्ठ नदी मानी जाती है गंगा, ऐसे ही जो चारों युगों में शिवलिंग बताए गए हैं उनमें श्रेष्ठ शिवलिंग बताए गए हैं पार्थिव शिवलिंग। शिव महापुराण जी में महर्षि वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठो श्रेष्ठो महेश्वरा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम तू कलो युगे। जैसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं भगवान महादेव, क्योंकि सारे देवता देव और भगवान शिव महादेव, तो देवों के भी जो देव हैं महादेव वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं।